हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप लोग। हम इस वीडियो में अपने दिव्यांग भाई बहनों से संबंधित बात करेंगे। सबसे पहले तो मुख्य सेविका की बहनें जो 17 तारीख से डीबी कराने जा रही हैं, प्लस 19 दिसंबर से जो भी भाई बहन टाइपिंग देने जा रहे हैं जूनियर असिस्टेंट का, उनको बहुत बहुत बधाई हो और भगवान करे आप लोग फाइनल सिलेक्शन में आप लोग का नाम आए। बाकी मुख्य सेविका की जो भी बहनें हैं, दिव्यांग हैं और उनका डीबी सिलेक्शन के लिए हुआ है, तो वे इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि वहाँ पे एक शपथ पत्र लिखवाया जाता है। जो भी दिव्यांग की कैटेगरी शासनादेश में चिन्हित नहीं है, जैसे लेखपाल के लिए जो चिन्हित नहीं था, जैसे मुख्य सेविका के लिए चिन्हित नहीं है, तो वैसे लोगों से एक शपथ पत्र लिखवाते हैं। जैसे हम लोग जब लेखपाल भर्ती के लिए अपना डीबी कराने गए थे, तो हम लोग से एक शपथ पत्र लिखवाया गया था कि आपकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन एक औपचारिकता तौर पे किया जा रहा है, एक औपबंधिक रूप से किया जा रहा है। आपका फाइनल सिलेक्शन आयोग के डिसीजन पर डिपेंड करेगा। अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो इसके लिए आप न्यायपालिका नहीं जाएंगे। इसलिए हम आप लोग समूह की सेविका की उन बहनों से बताना चाह रहे हैं जिनका डीबी के लिए सिलेक्शन हुआ है। हालांकि बहुत से दिव्यांग बहनों का इन लोगों ने डीबी कराने के लिए एलिजिबल ही नहीं किया है, उनका नॉट क्वालिफाइड दिखा करके रिजल्ट ही रोक दिया है। तो एक तो नॉर्मलाइजेशन वाली प्रोसेस है कि ये बहुत बड़ा एक मतलब भ्रष्टाचार करने का एक न्यू अपडेटेड वर्जन है नॉर्मलाइजेशन का, सच बताएं तो। तो आप सभी उन दिव्यांग बहनों से कहना चाह रहे हैं कि आपका अगर डीबी के लिए कॉल हुआ है, बुलाया गया है, तो आप लोग 5-6 बहनें एक साथ, अगर एक दिन में बुलाया जाता है 5-6 गर्ल्स को, तो आप लोग आपस में ये लोग बात विचार ज़रूर करिएगा। लेखपाल भर्ती से संबंधित रिजल्ट रोक दिया गया हम लोग का, ओएच दिव्यांगों का। तो जब हम गए थे दिव्यांग न्यायालय, तो दिव्यांग न्यायालय ने ही कहा था कि आप लोग इस शपथ पत्र पे सिग्नेचर करके अपने पैरों पर कुल्हाड़ी खुद मारे हो, तो और कौन सा न्यायपालिका आपको न्याय दिलाएगा। तो इसलिए हम आपसे बता रहे हैं कि आप लोग आपस में डिबेट डिस्कशन करिएगा ज़रूर कि हम वैसा शपथ पत्र अगर लिखवाया जाता है तो उस पर हम लिखें, सिग्नेचर करें कि न करें, ये लोग आपस में डिसीजन लीजिएगा। क्योंकि जब हम लोग से लिखवाया गया था तो बहुत ज़्यादा हम लोग को इसके बारे में जानकारी नहीं थी और ना हम लोग को पता था कि ऐसा कुछ डिसीजन आयोग ले लेगा कि जो भी ओएच दिव्यांग हैं उनको बाहर कर दिया जाएगा। हम लोग को तो ये उम्मीद थी कि चलो लिखवा रहा है ऐसे तो हमारे फेवर में ही डिसीजन लेगा आयोग, मगर हमें नहीं पता था कि इतना अत्याचार करेगा, हमारी सीटें खाली रख देगा और हमको बाहर कर देगा। प्री मेंस डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराने के बाद हमारा रिजल्ट रोक देगा। और एक और बात है कि जिन बहनों का रिजल्ट रोक दिया गया है मुख्य सेविका में, वो लोग अपना आवाज़ उठा रही हैं और अपने धरना दे रही हैं, लड़ाई लड़ रही हैं अपने हक के लिए। तो उन बहनों से कहना है जिनका डीबी के लिए सिलेक्शन हुआ है कि आप लोग भी उनका साथ दें, आकर के उनके साथ में उनकी लड़ाई में आप लोग भागीदारी दिखाइए, ताकि ये श्योरिटी नहीं है कि आपका सिलेक्शन ये दे ही देगा आयोग। अगर आपकी कैटेगरी चिन्हित नहीं है मुख्य सेविका के लिए, तो ये बहुत होशियारी से हम लोग के साथ धोखा कर रहा है, आयोग कर रहे हैं, चाहे पुष्टाहार विभाग करेगा जैसा हम लोगों का राजस्व विभाग ने किया था। तो आप लोग इसके लिए थोड़ा सतर्क रहिएगा। और जो भी होगा वहाँ पे, अगर कल 17 दिसंबर है, अगर ऐसा कुछ दिव्यांग गर्ल्स से ऐसा लिखवाया जाता है, उन लोगों से ज़रूर ये पूछिएगा कि क्यों लिखवाया जा रहा है। जब जैसे और नॉर्मल बच्चों का डीपी कराया जाता है, उनसे कुछ नहीं लिखवाया जाता है ऐसा एफिडेविट, तो आप लोग से क्यों लिखवाया जा रहा है। और उन दिव्यांग भाई बहनों से एक बात कहना है, 19 तारीख से जूनियर असिस्टेंट का टाइपिंग देने जा रहे हैं, उनसे कहना है कि आप ओएच की किसी भी उप श्रेणी में आते हैं, आप टाइपिंग देने ज़रूर जाएँ। ये ना कहें कि हमारी कैटेगरी चिन्हित है कि नहीं चिन्हित है। आप लोग अगर टाइपिंग अच्छी है तो आप लोग टाइपिंग देने ज़रूर जाइए। जो ओए हैं, मतलब 1 आर्म अफेक्टेड चाहे बीए हैं, बोथ आर अफेक्टेड है, हल्का-फुल्का है, तो अगर वो टाइपिंग नहीं कंप्लीट कर पाएँगे 25 वर्ड पर मिनट और 30 वर्ड पर मिनट, तो वो स्किप कर सकते हैं। बाकी इसके लिए आप लोग वीरेंद्र जी सर से चलिए एक साथ बात किया जाएगा टाइपिंग के लिए। क्योंकि टाइपिंग तो भाई अगर ओए को अलाउ कर रहा है जूनियर असिस्टेंट के लिए, तो उसको तो छूट देना चाहिए ओए को।
अगर एक हाथ में उसके दिक्कत है, चाहे दोनों हाथ में दिक्कत है, तो उसको तो छूट देना चाहिए। अगर प्री में तुम छूट दे रहे हो, मेंस में छूटें नहीं दे रहे हो, तो इसका क्या मतलब हुआ? अगर टाइपिंग हमारा मेंस ही एक तरह का है, तो उसमें भी छूट दो, सभी दिव्यांग भाई-बहनों को छूट दो। किसी को उठने में दिक्कत है, बैठने में दिक्कत है, चलने में दिक्कत है, वहाँ पे अगर कीबोर्ड की 105 की में एक भी की डिफेक्ट होता है, तो स्पीड पे फ़र्क आ जाता है। स्पीड नहीं कंप्लीट हो पाती है जितना रिक्वायरमेंट होती है। तो भाई किसी को तो बैठने-उठने में दिक्कत है, चेयर की दिक्कत है, तो वहाँ पे हर एक चीज़ प्रॉब्लम आती है, तो सभी को छूट दो। बेसिकली तो ओए और बीए को तो ज़रूर दो छूट टाइपिंग में। हम तो यही कहेंगे कि अगर आपकी टाइपिंग अच्छी हो या ना हो, एक बार ज़रूर जाइए देखिए, क्योंकि अगली भर्ती भी जो 5200 वाली है उसमें भी टाइपिंग होगा। जो अभी 2700 का जो न्यूज़पेपर में आया था उसकी भी टाइपिंग होगी। प्लस आप लोग 20 दिसंबर को राजभवन राज्यपाल जी, महामहिम राज्यपाल जी से जो विज्ञापन देने जाना है, वीरेंद्र जी ने जो बुलाया है, सभी लोग आइए वहाँ पे राजभवन के पास, और अपनी हर हर दिव्यांग की आप बात वहाँ पर रखिए। हर भर्ती में हम लोग के साथ अन्याय किया जा रहा है, तो उसके लिए आवाज़ उठाइए, उसके साथ मिल कर के लड़िए। बिना लड़े ये लोग हमारा 4% का आरक्षण खा जाएँगे। ये लोग एक-एक करके हर भर्ती में इसी तरह ओएच दिव्यांगों के साथ अन्याय कर रहे हैं। तो आप लोग उसके लिए वीरेंद्र जी का साथ दीजिए और 20 तारीख को राजभवन आइए। बहुत-बहुत धन्यवाद।